नमस्कार। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। 4 दिसंबर गणना पत्रक फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस तारीख को बढ़ा दिया है क्योंकि ज़्यादातर शहरों में अब भी गणना पत्रक पूरी तरीके से जमा नहीं हो पाए हैं। कई लोगों ने अभी भी फॉर्म जमा नहीं किए हैं। निर्वाचन आयोग ने तारीख 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अब आप 11 दिसंबर तक अपने गणना पत्रक फॉर्म भर के बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। अगर अब भी आपको गणना पत्रक भरने में कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मैं आज आपको लाइव एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। ये एक महिला का फॉर्म मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। अगर आपके घर में भी बहुएँ हैं और फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे भरना है गणना पत्रक फॉर्म। तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिला होगा, बीएलओ आपको देकर गए होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्यूआर कोड है, आपका फ़ोटो पुराना यहाँ और नया फ़ोटो यहाँ चिपकाना है। शुरुआत में ऊपर का कॉलम हम भरेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि नीचे के कॉलम कैसे भरना है, 2003 की जानकारी कैसे भरनी है। पहले हम ऊपर के कॉलम भरेंगे, सबसे पहले है जन्म तिथि, ये मैंने पहले ही लिख ली थी। नीचे है आधार नंबर, यहाँ आप अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। मैंने अभी 00 लिखा है, लेकिन आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ लिखना है। अगला है मोबाइल नंबर, जो तीसरे नंबर का आपको देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए पिता या अभिभावक का नाम, आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जिसका भी फॉर्म ये आप भर रहे हैं, उनके पिता का नाम यहाँ लिखाएगा। तो मैं एक महिला का फॉर्म भर रहा हूँ और मैंने उनके पिता का नाम यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हम पिता का मतदाता पहचान पत्र नंबर लिखेंगे, यानी कि इपिक नंबर बोलते हैं इसे। जो वर्तमान का इपिक नंबर है आपको वही लिखना है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है और यदि उपलब्ध हो तो एक ऑप्शनल है ये। अगर आपके पास है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। नीचे हम माँ का नाम लिखेंगे और उसके नीचे उनका इपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र नंबर। और अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ अपने पति का नाम लिखिए और उसके नीचे इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो ये भी ऑप्शनल है, मतदाता पहचान पत्र नंबर। अब देखिए ये ऊपर का कॉलम कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है, यहाँ अब कोई कमी नहीं है। अब भरना है नीचे के 2 कॉलम, 2 में से कोई एक कॉलम भरना है ए और बी। तो यदि आपका नाम 2003 की सूची में है तो ए नंबर का कॉलम आपको भरना है। ये देखिए ये जो कॉलम है जिसमें लिखा भी है कि पिछली एसआईआर सूची में अगर नाम है तो आप ए नंबर का कॉलम भरेंगे। और यदि 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है तो आप अपने माता या पिता या दादा-दादी जो भी जिनका नाम भी मतलब सूची में था उनकी डिटेल भरेंगे। तो मैंने ये एक महिला का फॉर्म भरा है, तो मैं महिला के माता-पिता यानी कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके मायके से माता-पिता की डिटेल आपको लेनी होगी और यहाँ भरनी होगी। तो मैं उनके पिता का नाम यहाँ लिख रहा हूँ और उसके नीचे लिखना है इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो। 2003 की सूची में इनके पिता का इपिक नंबर उपलब्ध था, जो मैंने सूची में से देख के यहाँ लिख दिया है। अब उसके नीचे है रिश्तेदार का नाम। अब देखिए रिश्तेदार का नाम यानी कि आपके पिता का नाम आपने ऊपर लिखा है, उनके पिता का नाम आपको यहाँ लिखना है, यानी कि आपके दादा का नाम यहाँ लिखना है। जब भी 2003 की सूची आप देखेंगे तो उसमें संबंधी हमेशा पिता या महिला है तो पति ही होंगे। अब क्या रिश्ता है वो हम यहाँ लिख देंगे, तो ये पिता का रिश्ता है, हमने लिख दिया है। किस जिला में रहते हैं तो विदिशा, राज्य का नाम मध्य प्रदेश, ये हमने लिख दिया है। विधानसभा क्षेत्र हम लिखेंगे विदिशा विधानसभा क्षेत्र। अब देखिए ये 3 कॉलम बहुत महत्वपूर्ण हैं, यही 2003 की सूची में आपको मिलेंगे और यहाँ लिखना है। पहला कॉलम है विधानसभा क्षेत्र नंबर, तो विदिशा विधानसभा है, लेकिन 2003 में इसका जो नंबर था वो 158 था, ये हमने सूची में से देखा है। भाग संख्या क्या थी, यानी कि मतदाता कहाँ वोट डालने जाते थे, वो बूथ क्रमांक, वो 18 नंबर बूथ क्रमांक था, वो भी हमने सूची में से देखकर लिख दिया है। अब क्रम संख्या यानी कि आपके पिता का नाम मतदाता सूची के किस क्रम में लिखा हुआ था, यानी कि किस नंबर में लिखा हुआ था, हम वो नंबर देख के यहाँ लिखेंगे। तो 180 नंबर पर वो नाम लिखा था, हमने लिख दिया। ये तीनों कॉलम भर चुके हैं और ये पूरा फॉर्म भी आपका भरकर
तैयार है। तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म भरना है और नीचे आपके साइन करना है और यहाँ बीएलओ के साइन होंगे। ऐसी 2 प्रति आपको मिलेंगी, दोनों को एक जैसा भरें। तो देखा आपने, बहुत आसान है फॉर्म भरना। शुरुआत में बेसिक जानकारी मांगी गई है और 2003 की जानकारी नीचे के 2 कॉलम में कैसे भरना है वो मैंने आपको दिखाया है। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। और आप मेरे चैनल पर जाकर कुछ पुराने वीडियो भी देख सकते हैं जिनमें मैंने इस तरह के फॉर्म भरना बताया है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। 2003 की सूची को ऑनलाइन कैसे आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।